हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एके प्रोडक्शन चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एच एक टिकटिंग टूल है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि एच टूल दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है। बकेट हमारे जो टिकट की बकेट है वो हमें हमें कैसे शो होती है, और उस टिकटिंग टूल की हेल्प से हम कैसे कोई सर्विस रिक्वेस्ट या इंसिडेंट टिकट क्रिएट करते हैं, या चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, या हम कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, क्लोज करते हैं। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फिर हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रोम में ओपन करने के बाद ये लिंक्स है HPSM टूल की, तो ये कुछ इस तरफ से हमें इंटरफेस दिखाई देता है। तो हमें जो कंपनी क्रेडेंशियल्स देती है उससे हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये HPSM टूल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये HPSM टूल का डैशबोर्ड है। पहले हम इस साइड से चालू करते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं अभी, ये बकेट है। मतलब हम हमारा जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको कुछ टीम्स असाइन किए रहते हैं। अभी ये जो है हमारा बकेट है, इसमें अभी अगर हमें यहाँ के जो बकेट है उसमें देखना है कि अभी हमारे बकेट में कौन से टिकट्स अवेलेबल हैं, तो इस तरफ से हम चेक कर सकते हैं। ये अभी मुझे असाइन किए हुए सब बकेट्स है, तो इसमें जो टिकट्स है वो शो हो रही है। बाद में हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस है चेंज मैनेजमेंट में ये सब ऑप्शंस है। अगर हमें कोई भी CR रेज करना है तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अगर हमें स्टैंडर्ड CR रेज करना है तो उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, नॉर्मल के लिए यहाँ, इमरजेंसी के लिए यहाँ। और बाद में कोई CR है हमारे पास और उसको हमें सर्च करना है किस चीज़ के लिए, तो हम यहाँ CR नंबर डालेंगे तो पूरा जो CR का जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगा। बाद में ये CR क्लोज करने के बाद आगे है ये इंसिडेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन है। अगर कोई भी अगर एप्लीकेशन पे अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसके लिए इंसिडेंट टिकट रेज करते हैं। तो उसके लिए हमें इंसिडेंट मैनेजमेंट इस ऑप्शन के अंदर जाना होता है। वो क्रिएट करने के लिए क्रिएट इंसिडेंट का ऑप्शन होता है, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरफ से इंसिडेंट क्रिएट करने का इसका GUI ओपन हो जाता है। तो इसमें हम डिटेल्स फिल करके हम ये इंसिडेंट टिकट क्रिएट कर सकते हैं, या कोई इंसिडेंट टिकट है वो अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ सर्च इंसिडेंट में जाके चेक कर सकते हैं। बाद में ये इंसिडेंट मैनेजमेंट होने के बाद नीचे सेम प्रॉब्लम मैनेजमेंट है। अगर एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें PR रेज करना है तो हम यहाँ क्रिएट PR पे जाके रेज कर सकते हैं, क्रिएट न्यू PR। सेम नीचे सर्विस डेस्क का एक ऑप्शन है, इसमें हम BSR टिकट, जो सर्विस टिकट है वो रेज कर सकते हैं। कि जैसे कि हम कभी एप्लीकेशन में काम करते हैं, सपोज हमारे पास एक यूज़र को एक्सेस देने का एक पोर्टल है और वो हम हैंडल करते हैं। तो जो अनदर यूज़र है वो उसके क्रेडेंशियल के लिए हमें सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकता है, या अलग और बहुत सारी टाइप्स की सर्विस रिक्वेस्ट होती है। तो ये सर्विस डेस्क में आ जाती है, और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी टीम को असाइन कर सकते हैं हमें अगर कुछ सर्विस के रिलेटेड रिक्वेस्ट करनी है तो ये HPSM टूल का GUI कुछ इस तरह से है। अभी हम देखते हैं कि इसमें एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज करके देखते हैं कि वो कैसे रेज करते हैं। हम सर्विस रिक्वेस्ट रेज करने के लिए हमें यहाँ सर्विस डेस्क में जाना है और क्रिएट। इसमें क्रिएट न्यू सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसमें से ये सर्विस डेस्क का एक जो ग्रुप है हम इसमें
ये सिलेक्ट करेंगे तो ये GUI ओपन हो जाएगा। इसमें हमें डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि डोमेन क्या है। अभी मैं डाल देता हूँ या फ़िलहाल के लिए वह ये सब डोमेन। अभी इसका सर्विस मैनेजमेंट में क्या, ये सर्विस डेस्क। ये डिटेल्स हमें ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स हमें मैनेजर या जो भी कोई हमें रिक्वेस्ट रेज करने के लिए बोलता है तो वो दे देते हैं। तो हमें जस्ट यहाँ फिल करना है असाइनमेंट ग्रुप। अभी ये जो टिकट है, जिस ग्रुप को असाइन करना है उस ग्रुप का नेम यहाँ मेंशन करना है। जैसे अभी मेरे ग्रुप का नाम था फोन L1। हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसका अर्जेंसी और इम्पैक्ट और अर्जेंसी चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग लोकेशन ले लेना है, अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। या कुछ आप इसमें कुछ ऑप्शंस इसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हो। बाद में यहाँ आने के बाद हमें यूज़र कॉन्टैक्ट, अगर अभी ये इस टीम को हम असाइन कर रहे हैं और जिस टीम को असाइन कर रहे हैं उस बंदे को कुछ अगर इशू है तो हमें वो किसको कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ हमारा नाम डाल सकते हैं, या जिसने हमें ये रेज करने के लिए दिया है उसका डिटेल डाल सकते हैं। बाद में यहाँ आने के बाद ये सब टाइप से कि ये सर्विस किस रिगार्डिंग है एक्चुअली। अभी के लिए मैं ऑर्डर सिलेक्ट कर देता हूँ। और इन्वायरमेंट मतलब ये प्रोडक्शन के लिए है, रिप्लिका है, वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। बाद में इसका जो RIL टाइप है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो चूज़ करेंगे। या हम डालेंगे ये टिकट का टाइटल, कि टाइटल क्या रखना है। अभी के लिए रख देता हूँ मैं टेस्ट टिकट डाल देता हूँ। और यहाँ टिकट का जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल देंगे हम, दिस टेस्टिंग पर्पस। इसमें हम मेंशन करेंगे कि एक्चुअली हम ये टिकट क्यों रेज कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। बस इतना करने के बाद हमें अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करना है तो अटैच करने के बाद हम इसको सेव करेंगे तो ये टिकट क्रिएट हो जाएगा और उस टीम को असाइन हो जाएगा। अभी जो टिकट ऑलरेडी क्रिएट है उसको अगर हमें सर्च करना है तो उसके लिए है जो हमारे पास उसके लिए टिकट नंबर होना ज़रूरी है। टिकट नंबर से हम सीधा उसको चेक कर सकते हैं। अभी ये मैंने रेज किया नहीं है। सर्च सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ जाने के बाद हम यहाँ अगर टिकट नंबर डालेंगे, अभी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड एक टिकट नंबर है, मैं डाल देता हूँ। इसको मैं सर्च करूँगा तो टिकट का जो भी डिटेल्स था वो सब शो हो रहा है। वो क्लोज करने के लिए हम ये क्लोज़र सेक्शन में जाके इसको हम क्लोज कर सकते हैं। या हमें इसका हिस्ट्री चेक करना है एक्टिविटी की, या किस यूज़र ने इसके ऊपर क्या एक्टिविटी की है, तो हम एक्टिविटी सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। किस टिकट्स के लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है तो वो अप्रूवल हम यहाँ चेक कर सकते हैं और उनसे हम अप्रूवल ले सकते हैं। बस इतना ही है इस सर्विस मैनेजमेंट में। सेम इंसिडेंट मैनेजमेंट में सेम, और मेरे पास ऑलरेडी टिकट्स है, मैं उसमें से ही बता देता हूँ। बकेट में असाइंस, अभी सपोज़ एक टिकट है जो दूसरे ग्रुप ने मुझे असाइन किया है। सेम है, यहाँ भी टाइटल में हम मेंशन करेंगे कि क्यों हम इंसिडेंट रेज कर रहे हैं, उसमें इशू क्या है, ये सब मेंशन करेंगे। बाद में जो ये टिकट नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। बाद में ये ग्रुप, असाइनमेंट ग्रुप, अभी ये मेरा ग्रुप है तो उस बंदे ने मेरा ग्रुप डाला है और असाइन उस ग्रुप में से मेरा नाम डाल दिया है तो ये टिकट मेरे बकेट में आ गया है। बाद में सेम लेफ़्ट साइड को हम इसका इम्पैक्ट और अर्जेंसी
मतलब वो ये कितना इम्पैक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, और उसका अर्जेंसी कितना, मतलब कितने जल्दी इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। बाद में यहाँ आने के बाद CRM में जो भी है वो डिटेल दिया रहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट रहेगा उसका CRL नंबर, जिससे हम सर्वर में चेक करके उसको हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें इसको रिज़ॉल्व करना है, जो भी है एक्शन लेने के बाद हमें इसको रिज़ॉल्व करना है। तो यहाँ ऑप्शंस रहते हैं रिज़ॉल्व करने के बाद इधर क्लोज़र डिटेल डालना पड़ता है। इसमें हम क्लोज़र डिटेल डाल के इस टिकट को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और क्रिएट करने के लिए सेम वही ये ऑप्शन फिल करना पड़ता है। इससे हम इंसिडेंट टिकट रेज कर सकते हैं। हमें अगर HPSM टूल से CR रेज करना है, कोई भी चेंज रिक्वेस्ट, तो उसके लिए हमें क्रिएट न्यू चेंज के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। उसमें ये ऑप्शंस रहते हैं, इमरजेंसी करना है तो इमरजेंसी, नॉर्मल में नॉर्मल, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड। इसमें हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड CR, जो भी CR है वो रेज करने का GUI ओपन हो जाता है। ये देखिए, अभी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड एक CR है, तो उसमें दिखा देता हूँ मैं कि CR में क्या क्या चीज़ें रहती है GUI में फिल करने के लिए। अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये CR हो चुका है, तो इसमें हमें वही CR का नाम मेंशन करना पड़ता है। बाद में यहाँ ये जो हम CR रेज कर रहे हैं उसका नेम यहाँ आ जाता है, और रीज़न फॉर चेंज की ये CR हम क्यों रेज कर रहे हैं और किस इन्वायरमेंट पे ये एक्टिविटी होने वाली है। जैसे रेप्लिका रहता है और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से हम ये यहाँ फिल कर देते हैं। बाद में यहाँ असाइनमेंट ग्रुप, मतलब ये CR की एक्टिविटी कौन सा ग्रुप करने वाला है उसका ग्रुप नेम यहाँ मेंशन कर देते हैं। बाद में डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें रहती है कि ये स्कोप, फीचर्स एंड बग, रीज़न फॉर चेंज कि ये CR हम क्यों क्रिएट कर रहे हुए, और ये CR क्रिएट करने के बाद क्या डिलीवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। और बिज़नेस बेनिफिट, इससे बिज़नेस में क्या बेनिफिट हो जाएगा। बाद में नीचे आने के बाद एक कैटेगराइजेशन का एक ऑप्शन रहता है, या एप्लीकेशन की डिटेल्स रहती है कि कोई भी CR रेज करना है। अगर हमें रेप्लिका CR रेज करना है तो उसके लिए पहले SIT पे टेस्ट किया रहता है। अगर हम प्रोडक्शन के लिए CR रेज कर रहे हैं तो उसका रेप्लिका CR पे टेस्टिंग किया रहता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ ये मेंशन करना है। बाद में नीचे ये सैनिटी स्कोप की, इसकी ये जो CR इसकी सैनिटी कौन करेगा, और एक्टिविटी कौन करने वाला है, और इनका मैनेजर कौन रहता है, इसका डिटेल्स यहाँ मेंशन करना रहता है। बाकी ये मैनेजर्स वगैरह, डोमेन लीड यहाँ की डिटेल्स मेंशन रहती है। बाद में हमें आ जाएंगे एप्लीकेशन टैग में, तो इसमें से हम एप्लीकेशन नेम मेंशन करेंगे यहाँ, जिस एप्लीकेशन के लिए एक्टिविटी करेंगे, और ये एक्टिविटी कौन करने वाला है और उसकी टीम से, डिवाइस केयर टीम से है, तो वो बंदे का नाम आ जाता है। बाद में यहाँ ये अटैचमेंट का एक सेक्शन रहता है, इसमें हम मेल अटैच कर सकते हैं कि जिसने हमें ये CR रेज करने के लिए बोला है, जैसे मैनेजर करते हैं या कोई SME CR रेज करने के लिए बताते हैं। इसके साथ हमें CR का MOP रहता है, वो अटैच करने के लिए बोल देते हैं। और जब हम CR इसको क्लोज़ करते हैं तो ये सैनिटरी डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको क्लोज़ करना पड़ता है। अभी MOP के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बाद में आता है ये टाइम का सेक्शन, तो टाइम में हम यहाँ टाइम मेंशन करेंगे कि CR स्टार्ट कब होगा और इसका ये एंड कब होने वाला है, और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन टाइम क्या है। बाद में इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सैनिटी का टाइम क्या है, और इसका रोल बैक करने का टाइम क्या है। बाद में यहाँ CI डाउन टाइम का एक ऑप्शन रहता है। CI डाउन टाइम में हम IPs हम प्रोवाइड करते हैं कि जिस IPs के ऊपर ये CR रन होने वाला है, और ताकि का जो एप्लीकेशंस रहते हैं उसके अलर्ट कॉन्फ़िगर रहते हैं। अगर हमें CI डाउन टाइम में ये वो IP डालते हैं तो एक्टिविटी के दौरान कोई भी अलर्ट हमारे एप्लीकेशन के लिए आता नहीं है। बाद में ये एक्टिविटी करते हैं तो इसमें कुछ रिस्क है या नहीं, वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो बाद में ये डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने के बाद इसको हम यहाँ से एक वैलिडेट का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ डालेंगे तो वैलिडेशन सेक्शन में जाता है। तो बाद में हमें ये एग्जीक्यूशन फेज़ में आने के लिए जो मैनेजर्स रहते हैं उनका अप्रूवल लेना ज़रूर रहता है।
तो अप्रूवल सेक्शन में आने के बाद इस सीआर को एग्जीक्यूशन में जाने के लिए किन किन मैनेजर्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसके नेम्स वगैरह सारी डिटेल्स आ जाती है। तो हम यहाँ से उनको पिंग करेंगे तो ये सीआर अप्रूव कर देते हैं। बाद में सब अप्रूव होने के बाद ये जो सीआर है वो एग्जीक्यूशन फेज़ में आ जाता है। मैं आपको एमओपी के बारे में बताने वाला था कि एमओपी में क्या रहता है। एमओपी में स्टेप्स रहते हैं कि सीआर की ये प्री एक्टिविटी है जो हमने ऊपर टाइम दिया, तो प्री एक्टिविटी में क्या होने वाला है, एक्टिविटी ड्यूरिंग प्लान मतलब जो एग्जीक्यूशन है उसमें क्या स्टेप्स है वो होने वाले। अगर ये सीआर बाद में सैनिटी में हम क्या क्या चेक करने वाले, अगर ये फेल हो जाता है तो रोल बैक में क्या स्टेप्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें एमओपी के अंदर मेंशन की रहती है। बस ऐसे हम सीआर इसको क्रिएट कर सकते हैं। बाद में करने के बाद यहाँ से क्लोज़र, इसको यहाँ क्लोज़ करने का एक ऑप्शन रहता है, तो इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सैनिटरी कंफर्मेशन अपलोड करना पड़ता है कि ये सीआर का क्या स्टेटस है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या कुछ इशू हुआ है। तो ऐसे हम HPSM टूल से सीआर भी क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।